पांवटा साहिब स्थित शहीद स्मारक पर आज एक विशेष संवाद के दौरान भूतपूर्व सैनिक संगठन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पांवटा साहिब ने देश सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि जब देश की सीमाओं पर भारतीय सेना पूरी मजबूती से दुश्मन को जवाब दे रही है, तब देश के अंदर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। भूतपूर्व सैनिक संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में भारतीय सेना हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ी है और पाकिस्तान की किसी भी गतिविधि का सटीक और प्रभावी जवाब दे रही है। अगर देश के अंदरूनी हालात किसी कारणवश बिगड़ते हैं या किसी प्रकार की आपदा आती है तो उनका संगठन भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसी उद्देश्य से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पांवटा साहिब ने 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को पहले से तैनात कर दिया है, जो जरूरतमंदों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगी। वहीं भूतपूर्व सैनिक संगठन ने 70 पूर्व सैनिकों की एक टीम गठित की है, जो राज्य सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार राहत और सहायता कार्यों में सहयोग करेगी। संगठन ने स्पष्ट किया कि देश हित में उठाया गया हर कदम उनके लिए गर्व की बात है और वो हर परिस्थिति में सेवा के लिए तैयार हैं। देश की जो स्थिति है, ऑपरेशन सिंदूर और जो वार की स्थिति बनी हुई है, इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पांवटा साहिब ब्रांच और भूतपूर्व सैनिक संगठन पांवटा साहिब एंड शिलाई ने निर्णय लिया है, इस कंडीशन में यदि कुछ ऐसी इवेंचुअलिटी आती है या कुछ होता है तो उसमें हम लोग मेडिकल केयर की उसकी सेवाएं मुफ्त में देंगे और जहाँ जहाँ जाना होगा हम करेंगे। पेशेंट को देखना, पेशेंट को दवाई देना, उसके बाद उस पेशेंट को वहाँ से इवैक्यूएट करना और वहाँ से उसको प्रॉपर नियर किसी हॉस्पिटल में या किसी जगह में ले जाना, ये हमारी जिम्मेवारी रहेगी। इसमें पांवटा आईएमए के 10 डॉक्टर हैं जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं डॉक्टर एसपी खेड़ा, प्रेसिडेंट आईएमए पांवटा साहिब ब्रांच, डॉक्टर सीमा सहगल वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर अजय देओल सेक्रेटरी, डॉक्टर कंचन खेड़ा लेडी विंग की प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर नीना सबलोक चेयरमैन है लेडी विंग की, डॉक्टर प्रवेश सबलोक, डॉक्टर इंद्रजीत पवार, डॉक्टर संजीव सहगल, डॉक्टर अमित मंगला और डॉक्टर हरसिमरत सिंह चौधरी जो हमारे सचिव और ज्वाइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर हैं। ये 10 डॉक्टर की लिस्ट है, इसमें से हम लोग आएंगे और 70 लिस्ट हमारी भूतपूर्व सैनिक संगठन के लोगों की है, जिनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 24 आवर, 24/7 विल वर्क, 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाएंगे ताकि कभी भी कुछ ऐसा हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ ना हो। यदि कुछ ऐसा होता है, ऐसी कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसमें हम लोग जो हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसके साथ हम काम करेंगे, सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। जो सरकार हमें काम सौंपेगी वो काम हम करेंगे, पेशेंट को की साइड से लेके और पेशेंट को प्रॉपर ढंग से ले जाने तक। कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना जो पाकिस्तान की हर नापाक साजिश है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, इसके अंतर्गत ही आज हम शहीद स्मारक पांवटा साहिब के तत्वाधान में सभी भूतपूर्व सैनिक साथी हमारे संगठन के संयोजक डॉक्टर एसपी खेड़ा के नेतृत्व में एकत्रित हुए हैं। हमारा मुख्य विषय आज का है ये था कि हमने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है और स्वेच्छा से हम सभी ने लगभग 70 के करीब भूतपूर्व सैनिक शामिल है उसमें, हमने ये इच्छा जताई है कि भारतीय सेना, सरकार, राज्य की सरकार या कोई भी शासन और प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई हमारे लायक सेवा हो, हम सभी स्किल्ड लोग हैं और सेना के लिए लगभग 17 वर्ष से ऊपर की सेवाएं सभी दे के आए हैं, तो हम कैसी भी स्थिति और परिस्थिति हो उस कड़ी में हम सभी साथी शासन और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए आज ऐच्छिक रूप से ज्ञापन देके आए हैं तहसीलदार साहब को। और आप सभी के माध्यम से भी ये बात सभी तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति और परिस्थिति ना ही आए तो बेहतर है। और आप सभी को ये भी हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सेना से संबंधित लोग हैं, कि भारतीय सेना अब वो सेना नहीं रही है। हर पाकिस्तान के नापाक साजिश का जो जवाब है वो बहुत अच्छे ढंग से बिना जीरो कैजुअलिटी के साथ हम अभी तक पाकिस्तान के बहुत हजारों जान माल का नुकसान करके वापस लौटे हैं हमारे शूरवीर। जल सेना हो, थल सेना हो या वायुसेना हो, तीनों ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। और आज कल जिस तरह की साजिशें पाकिस्तान रच रहा है,
हमारी सेना उसका जवाब देने के लिए तत्पर है। आप सभी साथियों के माध्यम से स्थानीय लोगों से भी अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह की जो चीज़ें वायरल हो रही है उस पर भरोसा ना करें। शासन और प्रशासन के माध्यम से जो बात आप तक पहुंचाई जाती है उसको फॉलो करें और इत्मीनान से अपने घरों में रहें, अपना रोजाना का कार्य करते रहें। और किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता या किसी भी तरह की चीज़ आप देखते हैं, किसी भी तरह की चीज़ों का आपको पता चलता है जो संदिग्ध की अवस्था में आती है, तो आप शासन और प्रशासन की मदद जरूर लें। और आप सभी के माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि भूतपूर्व सैनिक संगठन पांवटा साहिब और शिलाई क्षेत्र, चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसी भी तरह की विकट परिस्थिति स्थानीय क्षेत्र में या प्रदेश से लेकर देश तक आई है, हमेशा शासन और प्रशासन के साथ। पंजाब केसरी टीवी के लिए पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।